तो भई आज हमारे साथ 3 दोस्त लोग हैं, अलग-अलग जगह से आए हैं। तो पहले तो इनसे गुज़ारिश है कि अपना-अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए ब्रीफ़ली और उसके बाद हम कुछ और बातचीत करेंगे। अ, मेरा नाम है दीपक। मैं आया हूँ हिमाचल से और मैंने गुरुजी की वीडियोज़ अभी 1 महीना पहले देखना शुरू किया था। तो बस मन किया ऋषिकेश घूमने आया था, गुरुजी से मिलने का मन किया, बात हुई, इन्होंने कहा आ जाओ मिलने, बस आ गए। मेरा नाम संदीप है और मैं हरियाणा से आया हूँ। और गुरुजी की वीडियो मैं भी देखा था और 2-3 बार वीडियो देखी। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनकी वीडियो देख के काफ़ी मुझे हेल्प मिली है। कुछ मेरे डाउट्स थे वो क्लियर हुए। फिर इसी तरह गुरुजी से कॉन्टैक्ट किया, उनके असिस्टेंट जो थे मतलब मिस्टर सुशील जी से कॉन्टैक्ट हुआ और मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी 1-2 दिन ही हुआ है मेरे को यहाँ पे आए। काफ़ी गुरुजी ने हमें मेडिटेशन के बारे में बताया है और सिखाया है। और मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा वो है कि एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा सा है। और आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पीछे भी कितना अच्छा मतलब अभी भी हम गुरुजी ने हमें काफ़ी चीज़ें बताई है। और यही मेरा नाम दिशव है और आगरा से आया हूँ और काफ़ी टाइम से गुरुजी की वीडियो देख रहा था। तो इससे पहले शिविर भी किए थे आयोजित, तो पहले शिविर में आया था। तो ये है। तो ठीक है, अब हम अ, देखते हैं कोई प्रश्न होगा आप लोगों का तो उसको शुरू करेंगे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे जो हमारा मेडिटेशन का, अध्यात्म का जो एंड गोल है, वो क्या है? जैसे ये तो जैसे हमने शुरू किया ये जानने के लिए कि कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों का जवाब मिलता है खुद से ही। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब तो जवाब मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जैसे महाभारत है, रामायण है, तो इस चीज़ को आप मानते हो? उसमें जैसे बोलते हैं कि महाभारत या रामायण में या हमारे जो भी उपनिषद पुराण हैं, इन चीज़ों में ये बोला गया है कि जैसे राम नाम लो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। गंगा मैया के पास ऋषिकेश में मैं घूमने गया था, वहाँ पे भी पूरा दिन ये चलता रहा कि राम का नाम लो, सिर्फ आपको राम का नाम लेना है। तो वो और ये कैसे अलग है? हुँ, हुँ। एक तो सबका एनर्जी लेवल अलग है। पर पहले इससे भी पहले बात करते हैं कि मेडिटेशन का उद्देश्य क्या है? तो मेरे विचार से हम लोग बचपन से लेके अब तक जिन-जिन परिस्थितियों से गुज़रते हैं, बचपन जैसा रहा, माता-पिता से जो संस्कार मिले, उसके बाद स्कूल से, समाज से इत्यादि, तो जो हमारी असली प्रकृति है, वो गड़बड़ हो जाती है। मतलब प्रकृति ने जो सोच के हमें बनाया था कि भई ऐसे, ऐसे, ऐसे ये इंसान बनेगा, वो हम नहीं बन पाए। वो बने होते तो हर समय हम एकदम प्रसन्नचित्त रहते, बहुत ऊर्जा से भरे रहते, हमारे अंदर नए-नए आइडियाज़ आते, हम दूसरों के कल्याण की बात सोचते हमेशा, डरे-डरे नहीं रहते। तो अभी जो पूरी व्यवस्थाएँ हैं सामाजिक अ, ये आर्थिक पूरी दुनिया में, ये सब लो एनर्जी के आधार पे बने हैं। नहीं तो देशों में लड़ाई ही नहीं होती। भई ठीक है, इतना-इतना हम लोग रह रहे हैं, हम शांति से भी तो रह सकते थे। लेकिन ये बॉर्डर पे जगह-जगह ये हथियार, विश्व युद्ध हो गए, ये सब इस बात की निशानी है कि मनुष्य डिग्रेड हो गया। जैसा प्रकृति ने डिज़ाइन बनाया था वैसा वो नहीं बन पाया। तो डिज़ाइन क्या था? क्या अब हम जान सकते हैं कि मेरी मूल प्रकृति क्या थी और मैं उस तक कैसे पहुँचूँ? दूसरी तरीके से बोलें न्यूरोलॉजी की भाषा में तो वो कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर जो कनेक्शंस हैं न्यूरॉन्स के,
वो पैथोलॉजिकल हो गए, मतलब बीमार कनेक्शन बन गए बहुत सारे। उनको तोड़ करके हम हेल्दी कनेक्शंस अगर हम बना लेंगे, तो हर समय हम प्रसन्न रहेंगे और हमें कोई ये मानसिक बीमारी तो कभी नहीं होगी। शारीरिक होगी भी तो थोड़ा बहुत कोई वायरस आ गया, 2-4 दिन रहा, उसके बाद थोड़ा से इलाज से ठीक भी हो जाएगा और हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन नहीं आएगा। तो फिलहाल एक मोटी डेफ़िनिशन ये हो सकती है कि मेडिटेशन की मदद से हम अपनी ऐसी प्रकृति बनाना चाहते हैं जिसमें नेगेटिव इमोशन ना आए। ये बदला लेने की भावना, गुस्सा, आक्रोश, निराशा, हताशा, भविष्य की चिंता, इनसिक्योरिटी ये ना हो। मैं आज अपनी ज़िंदगी को पूर्णता से जी सकूँ आज के दिन। कुदरत ने हमें जो इंद्रियाँ दी हुई हैं, आँखें दी हुई हैं, तो मैं ये सुंदरता देख सकूँ। इस समय हम हिमालय में हैं, लेकिन बहुत कम लोग देख पाते हैं ये सुंदरता। तो हो सकता है कि जो लोग ये वीडियो देखते हैं, वो ज़्यादा सुंदरता देखते हैं इन पहाड़ों की, बजाए कि यहाँ जो लोग रोज़-रोज़ रहते हैं। तो कि आँखें हैं, लेकिन मन में कुछ सोच चल रही है, हम देख ही नहीं पाते ढंग से। संगीत एक से एक है, एक से एक कलाकार हुए हैं। वो संगीत कितना हम सुनते हैं। चिड़ियों की आवाज़ें, प्रकृति की आवाज़ें। तो ये जो हमारी पाँचों इंद्रियाँ हैं, कैसे करके एकदम जागृत हो जाएँ और हम बच्चे जैसे बन जाएँ। 1.5-2 साल का बच्चा है, खेल रहा है, खुश है। ये मिट्टी से, रेत से, पानी से खेल रहा है। कोई चिंता नहीं, ना भविष्य की, ना पास्ट की। क्या हम ऐसे जी सकते हैं कि हम हर काम बहुत निपुणता से करें, परफेक्ट ढंग से करें, लेकिन चिंता ना हो मन में, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है और संत लोग शायद ऐसे जीते हैं। अब संत वही-वही नहीं है जो हमें नज़र आते हैं कि जी कुछ दुनिया में तो ये काम करते नहीं, ये बैठे रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैं उन संतों की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत संत हैं जो क्या पता कोई ट्रक ड्राइवर हो, कोई पेट्रोल पंप पे है, अ, कोई किसी शोरूम में काम कर रहा है, अलग-अलग, लेकिन वो तरंग में जीते हैं और लोगों को जो नज़दीक वालों को पता चल जाता है यार इसमें कुछ है, ये खुश रहता है हमेशा। तो कैसे करके हम उस स्थिति तक पहुँचे? वहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब शुरुआत के लिए एनर्जी चाहिए। ध्यान के लिए शुरुआत में एनर्जी चाहिए, दुखी आदमी नहीं कर सकता ध्यान। जो जो मतलब ऐसा वाला ध्यान हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं आपको, केवल अपनी सजगता बढ़ाओ, केवल अवेयरनेस बढ़ाओ, महसूस करो अपने आप को। इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी लोगों के पास बहुतों के पास नहीं होती। नहीं होती तो तब क्या करें? तो तब एक तरीका है श्रद्धा। अगर श्रद्धा है किसी नाम पे, किसी की राम पे, कृष्ण पे, तो उस नाम को अगर वो बार-बार लेगा क्योंकि श्रद्धा है, तो उसका असर होगा। तो वर्तमान में मतलब वो एक ही शब्द को रट रहा है और क्योंकि उसकी श्रद्धा भी है, तो उससे धीरे-धीरे मन की शक्ति बढ़ेगी, वो भी ठीक बोलते हैं। जब कोई बोलते हैं राधे-राधे बोलो, कोई बोलते हैं नमः शिवाय, कोई मंत्र बोलो, ओम बोलो। तो ये तरह तरीके की जो बहुत प्रकार की मेडिटेशंस हैं वो यहीं से निकली और किसी को कोई सूट करता है, किसी को कोई। वेदांत वाले बोलते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वेदांत वाले जिनमें आजकल एक हैं मूजी हैं और ये रमण महर्षि जी थे। तो ये धारा वेदांत वालों की ये क्या बोलते हैं कि आप जब बोलते हो मेरा शरीर, तो मतलब आप शरीर नहीं हो। जैसे हम बोलते हैं मेरी शर्ट, मतलब मैं शर्ट नहीं हूँ, शर्ट का मालिक हूँ। उसी तरह आप बोलते हो मेरा मन, मतलब आप मन नहीं हो, आप मन के मालिक हो। तो आप कौन हो? तो आप ना शरीर हो, ना मन हो, इनके मालिक हो। तो वहाँ रहो आप और जब आप ना शरीर हैं, ना मन है, तो ये दोनों जब खत्म हो जाएँगे आप तो तब भी रहेंगे। तो बार-बार बस इसी का चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं ना शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ और मैं अनंत हूँ। मेरा जन्म नहीं हुआ था, जन्म तो शरीर का होता है। मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं वो हूँ। अब किसी की इसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए मेरे ख़्याल से। तो जिनको ये बात समझ आ गई, तो तब तो शॉर्टकट है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि अवेयरनेस बढ़ाओ, अवेयरनेस हमारी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि पास्ट में, फ्यूचर में इधर-उधर चला जाता है मन, तो वर्तमान क्षण में कैसे रहेगा, उसके लिए एक्सरसाइज़ है। वही वर्तमान कोई चीज़ ऐसी जो कि वर्तमान क्षण में ही रहती हो, हमेशा खिसक नहीं जाती हो, उस पे ध्यान लगाओ। तो ये शरीर तो हमेशा वर्तमान में रहेगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, शरीर है तो इस समय है ना। शरीर तो गायब नहीं हो जाता कि पास्ट में चला गया जी, फ्यूचर में चला गया, कहाँ है जी उसको लाओ, शरीर तो यहीं रहता है। अच्छा साँस लगातार चलती जब तक मैं ज़िंदा हूँ साँस लेता रहूँगा। तो ये जो है कि इस पे ध्यान लगाओ, इससे वर्तमान क्षण में रहने में आपको मदद मिलेगी। और इसके ख़ैर और भी रिज़ल्ट्स हैं। एक रिज़ल्ट इसका ये है कि शरीर बदलना शुरू होता है। जैसे-जैसे हम शरीर पे ध्यान लगाते हैं, शरीर बदलना शुरू होता है। अ, तो मुख्य रूप से ये। तो मैं सारे मेथड्स को मानता हूँ। कोई भी मेथड है, पूजा है लोग व्रत लेते हैं, लोग तीर्थ जाते हैं, जिसकी जिसमें श्रद्धा है, क्योंकि उसी से उसको थोड़ा-सा शक्ति मिलती है, तो सब वैलिड है। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि ना जी ये नहीं है रास्ता, ये है, मेरे गुरुजी तो ऐसा कहते हैं। भई आपके गुरुजी भी ठीक बोलते हैं पर अलग-अलग तरीके के इंसान हैं, अलग-अलग एनर्जी लेवल है, सब वैलिड है। तो इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है। आपको जो मेथड सूट करे आप वो करो और उद्देश्य ये है कि कैसे करके हम मन को अच्छा करें। नेगेटिव चीज़ों में बहुत एनर्जी खर्च होती है। गुस्सा, निराशा, हताशा इन पे बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो एनर्जी बचाने का काम है एक तरीके से ये। एनर्जी बचेगी तो तब हम न्यूरोलॉजी के हिसाब से रीवायर कर सकते हैं अपने को। हमारा ब्रेन फिर बदल के अच्छा हो सकता है। तो गुरुजी इसमें मोक्ष का मतलब जैसे राम नाम लेने से हुँ। मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष का मतलब कि इस जो जन्म मरण का जो हुँ, 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 हुँ। साइकिल है हुँ, हुँ। उससे खत्म होना। तो हाँ, हुँ। अध्यात्म में ये चीज़ का क्या अब वैल्यूएशन है? ये ऐसा कहते हैं कि हमारे जो अ, ये अपना है ना वेदांत वगैरह, तो ये फ़िलॉसफ़ी क्या बोलती है कि एक ही है रियलिटी, उसको ब्रह्म बोलते हैं, कि ब्रह्म कोई ओरिजिनल एनर्जी फ़ील्ड है और ब्रह्म ने लीला रची अ, खेल के लिए। खेल के लिए ब्रह्म ने अपने एक हिस्से को ऐसा बना दिया, तो हम भी ब्रह्म हैं पर हमको पता नहीं है, क्योंकि अज्ञानता का पर्दा है। तो हम धीरे-धीरे इस अज्ञानता के पर्दे को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ये ख़त्म होगा हमें पता चल जाएगा मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वो मोक्ष है। वो मतलब शरीर के रहते-रहते भी हमें मिल सकता है। मोक्ष की स्थिति और बुद्धिज़्म में उसको निर्वाण बोलते हैं कि निर्वाण और पतंजलि उसको समाधि कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि अंतिम जो 3 चरण हैं, तो समाधि उसको बोलते हैं कि समाधि में आप उसके साथ एक हो गए। कबीर जी बोलते हैं कि बूँद समानी समुद्र में, बूँद थी तो समुद्र में ही, पर पर्दा पड़ा हुआ था उसको अब बस उतना ही दिखता था अपना, जितनी बूँद है उसको ये नहीं दिखता था मैं सागर में हूँ। तो फिर बूँद ने सागर का पता करना शुरू किया कि कहाँ है और धीरे-धीरे क्या हुआ कि उसकी दृष्टि साफ़ हो गई और उसने देखा ये तो सागर ही है भाई, मैं तो वहीं थी पहले भी। तो मैं सागर हूँ। बूँद कहने लगी कि मैं सागर हूँ। और वो जिस जगह से बोल रही है वहाँ पे बोल सकती है मैं बूँद भी हूँ। लेकिन दरअसल बूँद सागर का हिस्सा है, तो सागर ही है, क्योंकि बूँद-बूँद-बूँद अलग कर दो तो सागर कहाँ है तब। तो कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमें हो जाता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो है मोक्ष की स्थिति की सबसे उच्च स्थिति। उसमें जो महायान बुद्धिज़्म में बोलते हैं कि उस स्थिति पर जो पहुँच जाए, उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो बस ब्रह्म में लीन हो गया, अब उसकी इच्छा ही नहीं है दोबारा जन्म लेने की और मतलब उसको लेना भी नहीं पड़ेगा, उसके सब मैल सब खत्म हो गए। लेकिन वो कहते हैं कि बोधिसत्व बहुत सारे बोधिसत्व होते हैं, जो जानबूझ करके फिर जन्म लेते हैं दूसरों की भलाई के लिए।
तो बोधिसत्व वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कोई बोले कि भाई कभी न कभी मान लीजिए आने वाले जन्मों में तो पहुँच गया वहाँ मोक्ष की स्थिति में, तो बोधिसत्व बनना चाहेगा कि उसमें लीन होना चाहेगा। अब मुझे वो लीन होना बोरिंग जैसा लगता है, मतलब ब्लिस की स्थिति है, एकदम आप तरंगित हैं, आनंद की अवस्था में। पर मेरा अभी उसके लिए अट्रैक्शन पता नहीं क्यों नहीं है। मेरा ये है कि अगर ऐसा हो जाए, मैं तो वही जन्म लेना चाहूँगा जिसमें फिर दुःख आएगा, फिर पेन आएगा, नए सिरे से मुझे फिर जानना पड़ेगा, शायद थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, समाज गड़बड़ करेगा, फिर से ठीक होना पड़ेगा। पर जब मैं ठीक हो जाऊँगा, तो मैं दूसरों को भी बताऊँगा कि भई ये रास्ता है। जितना-जितना मुझे ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, उतना मैं ज़्यादा मदद करूँगा, तो दूसरे की ज़िंदगी में जब बदलाव आता है, उससे खुशी मिलती है। अब जो पहुँच गया वहाँ, वो बोलेगा ये जो खुशी-खुशी तेरे को मिलती है, इसकी भी क्या ज़रूरत है? सब वहीं जा तो रहे हैं अपने आप, धीरे-धीरे वो जा रहे होंगे पता नहीं। पर ये बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, कि भई इनकी ज़रूरत है। अब जो बोलते हैं सब ब्रह्म है, तो वो विचलित नहीं होते, वो कहते हैं प्रॉब्लम क्या है? हुँ। कि भई पर्यावरण में डिग्रेडेशन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ गई है, तरह-तरह की बीमारियाँ हैं, शिक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ है ये। कहते हैं सब ब्रह्म का हिस्सा है। सब उधर ही जा रहा है, गिरते-पड़ते सब उधर ही जा रहे हैं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? सब ठीक है। तो अब हो सकता है उस स्टेट से सब ठीक ही लगता हो, क्योंकि मान लीजिए कि अब हमारा बच्चा है, करीब 9-10 महीने का भी चलना नहीं आया उसको और हमको नहीं पता कि हर बच्चा भई सीख जाता है। हमको नहीं पता और बच्चों का नहीं पता, हम भूल गए। अब यही बच्चा है और किसी ने बोला ये 2 टाँग पे चल सकता है। अब वो बेचारा कोशिश कर रहा है और हम चिंता में। कल भी देखा, परसों भी देखा, उसको 1 महीने से देख रहे हैं, कोशिश कर रहा है, ये तो चलना सीखा ही नहीं। लेकिन जिसको पता है वो कि भई अभी 9-10 महीने का है, अपने आप सीखेगा ये। इसको 12-13 महीने का होने दो, कुछ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, ना सोचने की ज़रूरत है इस बारे में, वो अपने आप ढूँढ लेता है, कोई खाट पकड़ के, दीवार पकड़ के। तो शायद उन लोगों को पता है कि सब ठीक-ठाक है। लेकिन ये हम क्योंकि वहाँ नहीं देख पा रहे, हमें तो दिख रही है गड़बड़। तो गड़बड़ दिख रही है और इच्छा कर रही है कि मैं कुछ कर सकूँ, जितना-जितना भी मैं कर सकता हूँ, तो मैं करूँ। तो मुझे लगता है कि ये आइडिया मुझे इस समय अट्रैक्ट करता है कि हमें अपनी शक्ति तो बढ़ानी चाहिए, लेकिन हमें और लोगों की मदद करनी चाहिए और उससे हमारी खुशी वो भी उसकी भी ज़िंदगी थोड़ा ठीक होगी, जी। हमारी भी खुशी बढ़ेगी।